हम लोगों ने कल किया था, बुक कवर डिजाइन किया था, सही है। ठीक है, उसमें हमने ये 3 पार्ट किए थे और हमने कैलकुलेटर भी यूज किया था। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना आपके पास एक बटन होता है, उसका शेयर का बटन। ये ना बड़े काम का है। ये शेयर पे जाए ना, तो यहाँ पे आप किसी को भी ना अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हैं, वो भी आके इसके अंदर एडिटिंग कर सकता है। तो ये आपने सिर्फ लिखना नहीं है, फिर जब नीचे शो हो रहा है ना, इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करके आपने फिर यहाँ से क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है। किस पे? तो ये क्या होगा, एक रिक्वेस्ट मुझे आ जाएगी, फिर मैं भी उस डिजाइन को क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि ये एडिट हो, क्या हो। अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास, हम किसी को भेज सकते हैं, वो भी हमारे डिजाइन के अंदर आके एडिट कर सकता है, आप एक दूसरे को भी भेज सकते हैं। उसके अलावा कोई आके उसको कमेंट्स कर सकता है कि इसमें जैसे क्लाइंट्स होते हैं, अपने क्लाइंट को दिया, वो कहेंगे ये वाले सेक्शन को क्या करो, कैपिटल कर दो, ये वाला क्या कर दो, छोटा कर दो। फिर आप सिर्फ दिखा भी सकते हैं लोग, सिर्फ देखने के लिए। तो जो मुझे सेंड करना है उसमें आपने क्या करना है, कैन एडिट, ताकि वो जो आपकी सेटिंग नहीं ना हो रही, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसकी सेटिंग करने में। दूसरा ये कि अगर क्लाइंट वगैरह को अगर हम शेयर करते हैं, हम उसको कमेंट भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। कमेंट से क्या होगा, वो वहां पे ना जैसे नहीं होता, एक पेंसिल आई जैसे कल मैं वो व्हाट्सएप पे कर रहा था आपकी, तो वो ऐसे फिर क्या कर सकता है, आपको वो बता सकता है इस सेक्शन को इधर कर दो, इसको इधर कर दो। व्यू पे क्या होगा कि वो सिर्फ देख सकता है, उसके ऊपर कुछ बता लिख नहीं सकता, उसको एडिट नहीं कर सकता। तो बगैर डाउनलोड किए भी हम क्या कर सकते हैं, अगले को चेक करवाने के लिए ये फीचर्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमने बनाया था कल बुक कवर। ठीक है। अब बड़ा इजी सा है, इसमें इतना कोई वो नहीं है। इसमें सबसे पहली बात है, आपको पार्ट्स का पता होना चाहिए कि बुक कवर के पार्ट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। फिर उनके फर्दर पार्ट्स कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फ्रंट पे क्या होता है, कोई ना कोई ग्राफिक्स होता है, कोई ना कोई टाइटल होता है, कोई ना कोई ऑथर का नेम होता है। फिर आपको स्पाइन का पता होना चाहिए। फिर वो उस इन सारी चीजों की हेल्प के लिए हमने क्या किया था, हम लोगों ने एक गाइड ले ली थी। ठीक है, वो कैलकुलेटर से क्या करना है, सिंपली जनरेट करना है। ये सबसे ज्यादा हेल्प हमें ये करता है। ये ठीक है, इसके ऊपर ये डिमेंशंस लिखी हैं, फ्रंट बैक सारी लिखी हुई हैं। दूसरा ये कि इसके भी जो पिंक लाइंस हैं, इनको कभी भी क्रॉस नहीं करना। जो भी चीजें इनके अंदर अंदर, और क्या किया करें, फर्दर और ज्यादा अंदर कर लिया करें। उसे कहते हैं सेफ जोन, मतलब जिसमें आपको फुल्ली पता है कि यहाँ पे कोई मसला हो ही नहीं सकता। इस पे एक चीज है आपने नोट करनी है कि ये नहीं करना कि बैकग्राउंड भी जो है ना, वो हम क्या कर दें, वो उस लाइन के साथ मैच कर दें। नहीं तो व्हाइट व्हाइट से, जैसे ये ना, अगर मैं इसको क्या कर दूं, ये अंदर कर दिया, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ये व्हाइट हो जाएगा। तो ये जो बैकग्राउंड है ना, इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ तक ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कट भी जाए तो डिजाइन में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ख्याल किस चीज का रखना है कि जैसे ये बंदा है ना, ये ना आधा बंदा ही क्या हो जाए। इस तरह की अगर कोई चीज आ जाती है डिजाइन में कि जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, अगर वो बीच में से गायब हो जाए या कट जाए, तो हमारा डिजाइन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको कभी भी एंड पे नहीं रखना। बैकग्राउंड हम ओवरफ्लो कर देंगे, ये देखिए इधर से भी अगर एक आधी इंची या एक आधी इंची तो नहीं होगा, 0.1 इंच होगा। ठीक है, अगर 1-2 सेंटीमीटर कट भी जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बैकग्राउंड हमेशा फुल रखेंगे हम, ताकि जब वो हम इसको रैप करें तो ऐसा ना लगे कि वो वाइट वाइट सा क्या हो गया, निशान हो गया। तो इसको हम करते हैं, लेकिन ये जैसे नाम है, अभी इस नाम को कभी भी ये यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है ना, ये क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा काट लागे तो नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इतनी स्पेस रखनी है कि ये क्या हो, उस सेफ हो जाए। इसी तरह ये सारी चीजें, अगर लेफ्ट को भी मैं नीचे काट देता हूँ यहाँ पे, अगर ये देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी काट गया तो ये कभी भी रीडेबल नहीं होगा। तो सेफ जोन रखा जाता है, ये देखें, ताकि वो दूर है फिर भी मैंने उससे क्या किया, काफी अंदर रखा है, ताकि सेफ जोन यहाँ तक था। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप क्या करो, चीजों को हमेशा साइडों पे ना लगने दो। ठीक है, वो आप देखोगे जब वो दर्जी कपड़े पे सिलाई कर रहे होते हैं, तो अंदर इतना सा गैप उन्होंने छोड़ा होता है। ठीक है, उसको तंग करना पड़े, खुला करना पड़े, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा, सिलाई कभी भी ना तो होता कोई नहीं, कुछ हमेशा सीधी लगे, थोड़ी सी लेफ्ट राइट की हो जाती है। अगर मैं पूरा पूरा कैंची से काटा होगा ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो वो फिर मसला क्या होता है उसमें, आ जाए कैंची थोड़ी सी इधर होगी, पूरा सूट क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो इसी तरह प्रिंटिंग की चीजें इस टेक्निकली मुश्किल होती हैं, जो कंप्यूटर वाली वो नहीं होती। उसमें क्योंकि नुकसान होने का खतरा नहीं है। हमने डिजाइन गलत भी बना दिया, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जब लगाया, देखा नहीं सही, तो दोबारा से उसको क्या कर लेंगे,
एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें तो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना फाइनेंशियली। सिर्फ क्या होगा, दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें नुकसान होगा, इसमें मशीन खराब हो जाती है फिर। दूसरा एक और भी मैटर है ना, आप जरा खुद सोचो, क्लाइंट के पास तो प्रिंटर नहीं आता ना, इसमें बाजार जाके क्या करना है, प्रिंट करवाना है। और दूसरा, क्लाइंट ऑनलाइन है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता जब वो प्रिंट करवाने जाए और मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि गलती तो मैं करके, वो कब जाता है कब नहीं जाता, वो ये ना, मोस्टली होता है हमारे साथ भी होता है, क्लाइंट जब जाते हैं प्रिंट करवाने तो वो हमें मैसेज करते रहते हैं, हम सो रहे होते हैं, क्योंकि हम तो अगले दिन रिप्लाई करेंगे या किसी और काम में बिजी होंगे। तो वो फिर होता है कि क्लाइंट खराब होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो कहते हैं इस बंदे ने मेरा टाइम क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। अगर क्लाइंट को हमने सही चीजें करके दे दी, बड़ी स्मूथली वो प्रिंट हो गई, तो वो फिर दूसरे बंदे के पास भी कभी नहीं जाएगा, वो किसके पास रहेगा, हमारे। उसके पता है ये बंदा मुझे तंग नहीं करता, इसको सही समझ आ गई है, वो फिर बाकी को भी रेफर करता है और खुद भी तंग नहीं होता। तो प्रिंटर वाले क्या होते हैं कि जब प्रिंटर के पास लेके जाते हैं, वो कहते हैं इसकी डायमेंशन थोड़ी सी क्या हो गई है, खराब। वो कहेंगे जिसने डिजाइन किया है ना, वही उसी को बोलो क्या करे, ठीक करके दे। क्योंकि जो प्रिंटर है वो डिजाइनर नहीं होते, उनको सिर्फ ये पता होता है कि वो जो मशीन है वो कैसे काम करे, उसको प्रिंट कैसे देना है। जैसे सामने आइडियल फेयर है ना, वो आपकी असाइनमेंट नहीं सही करके देंगे कि लेफ्ट राइट पे होगी, वो सिर्फ आपको प्रिंट निकाल के, या प्रिंट निकालते हो आपको बता देंगे ये आपकी प्रिंट का साइज सही है, तो ये सही करके लेके आए। तो ये इस तरह होता है कि डिजाइनर हम है, हमें क्या करनी है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक टेक्निकली ना हो। डिजाइन के अंदर गलती होगी तो वो तो दिखाई देती है ना क्लाइंट को, वो तो क्लाइंट प्रिंट कराने से पहले कह देगा ये फॉन्ट मुझे पसंद है, ये कलर मुझे पसंद नहीं आए। लेकिन वो वाली चीज क्लाइंट को नहीं पता होती, उसको ये होता है कि इनको पता है, क्योंकि डिजाइनर कौन है, हम लोग हैं। तो इनको पता है, जैसे मुझे नहीं पता कि उसमें सिलाई अंदर लगानी है या बाहर निकालनी है, कहाँ पे लगानी है, वो तो टेलर को पता है ना। मुझे बस इतना पता है मुझे किस स्टाइल के कपड़े, तो ये उसी तरह चीजें होती है, तो इसको थोड़ा केयरफुली करना, इसमें इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये दूसरी बात ये है कि अब क्या आगे ये हमारे डिजाइन बन गए। कल हमने देखा था इसको डाउनलोड कितने फॉर्मेट में करना है, दो में। कौन कौन सा, शेयर पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, डाउनलोड। एक करेंगे जेपीजी, कौन सा, तो दूसरा कौन सा करना है, ये ना पीडीएफ दो होंगे यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रिंट होता है। प्रिंट का क्या मतलब है, जो किसके लिए यूज होगा, प्रिंट के लिए। ये पीडीएफ होता है ना, ये अगर हमने किसी को ऑनलाइन दिखाना हो, ठीक है, ऑनलाइन दिखाना तो ये उसके लिए यूज होता है। जैसे मैंने किसी को ईमेल भेजनी है या मैंने किसी को ऑनलाइन भेजना है और उसने वो डॉक्यूमेंट खोल के क्या करना है, देखना है, तो वो स्टैंडर्ड में आता है। इसका साइज कम होता है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा ये होता है कि प्रिंटर के जो कलर्स होते हैं ना, वो फिर ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देते हैं। जेपीजी पीएनजी, सिर्फ पीएनजी हमें सिर्फ एक ही केस में चाहिए होती है, जब हम लोगोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लोगो हो, आइकन हो, वो किस में चाहिए होते हैं, जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता। तो इसके पीछे तो हमें बैकग्राउंड चाहिए ही चाहिए, अगर हमने नहीं डाला तो इसका मतलब हमें व्हाइट बैकग्राउंड पीछे क्या करना है, रखना है। जैसे कोई चीज होती है ना, बना रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट कैसे नजर आ रहा होता है, व्हाइट, तो हमने सोचा होता है व्हाइट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आ गया। तो उसको, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस है कि जेपैग, अगर लोगो हो, आइकन हो, आइकन के पीछे हमें कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो जैसे टेलीफोन का आइकन है तो हमें सिर्फ वो आइकन चाहिए, उसके आगे पीछे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो वो फिर आप पीएनजी में करते हैं या लोगो से। लोगो हमेशा किसमें होगा, पीएनजी में होगा, और आइकन किसमें होगा, हमेशा पीएनजी में। बाकी अगर कोई फोटो है, कोई बिजनेस कार्ड है या कोई भी मटेरियल है जो एंड प्रोडक्ट है, वो हमेशा किसमें होगा, जेपैग में होगा। और दूसरा फॉर्मेट कौन सा है, प्रिंटिंग वाला। ये जो जेपैग होता है ना, इसको अगर आप जूम करोगे ना तो आपको पिक्सल नजर आएंगे। पीडीएफ को आप जूम करते जो उसमें पिक्सल नजर नहीं आएंगे, वो प्रिंटिंग करने के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, और दूसरा सारे खिला दो। बाकी और भी चीजें हैं, ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है। जो हम प्रेजेंटेशन नहीं देख रहे होते और ले रहे होते हैं, वो स्लाइडें चाह रही होती हैं, ये वो इस पीटी एक्स में होता है। छोटी छोटी एनिमेशन होती हैं, गिफ में होती हैं। जो वीडियोस होती हैं वो MP4 में होती हैं। जो लोगो होते हैं ना, वो पीएनजी में होते हैं, दूसरा एसवीजी में। दूसरा किसमें होते हैं, एसवीजी में क्या होगा कि वो पीडीएफ की तरह होती है, उसको हम जितना मर्जी जूम कर लें वो उसमें लोगो कभी खराब नहीं होता। पर पीएनजी होती है जेपैग की तरह, उसको जूम करेंगे तो पिक्सल नजर हमें आएंगे। सिर्फ बैकग्राउंड, इन दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि इसमें बैकग्राउंड नहीं आता, इसमें बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड आ जाता है। प्रिंट के लिए पीडीएफ और जेपैग ये दोनों करेंगे, ये दोनों क्लाइंट को भेजेंगे। क्योंकि ये बात हम मोबाइल, हर किसी के मोबाइल में ओपन नहीं होता, लेकिन जब वो प्रिंटर वाले के पास जाएगा ना तो वो उसे कौन सी देगा,
पीडीएफ। तो ये पैक आप देखोगे वो जैसे आपने मुझे सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसको खोलने की भी जरूरत नहीं होती, मैं दिखाई दी जाता है। ठीक है, पीडीएफ आजकल के मोबाइलों में तो खुल जाता है जिसका सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल हो। नहीं तो कंप्यूटर में भी आपको पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, डोब, एक्रोबैट और बाकी इस तरह के सॉफ्टवेयर, फिर जाके क्या होता है ये ओपन होता है। लेकिन जे पैक सब में क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है। ये डिजाइन बन गया, मैं इसको किस में डाउनलोड कर लूंगा, जे पैक। दूसरा अगर आप पेड ले लोगे तो ये 80% है, तो 100 कर लेंगे तो ये बिल्कुल ज्यादा क्वालिटी अच्छी में आ जाएगा। अब ये देखें 2000 पिक्सल है, तो इसको मैं ज्यादा पिक्सल में भी कर सकता हूँ, 6000 तक कर सकता हूँ। ठीक है, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे वो इमेज का साइज भी बढ़ेगा, लेकिन वो इमेज उतनी ज्यादा साफ हो जाएगी। ठीक है, हमें इतनी बड़ी तो नहीं चाहिए होती, लेकिन जैसे ये ना 1K, तो हम 2K या 3K भी लाजमी जाते हैं। मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डबल साइज। डबल साइज क्या होता है, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन ये तब फीचर अनेबल होंगे जब आप क्या ले लोगे, पेड। इसमें क्या फायदा क्या होगा आपको कि सारे टूल्स आ जाएंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड। ये हो गया, बस बुक कवर इतना ही है। लेकिन अभी हम जब जाते हैं फाइवर के ऊपर, तो वहां पे लोगों ने इस तरह बुक कवर नहीं शो किए। वहां पे लोगों ने क्या किए हुए हैं, ऐसे लगता है रियल बुक के ऊपर क्या किए हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं। अब वो कैसे करते हैं और वो कैसे होगा, वो आप सीखते हैं अभी। बड़ा आसान सा काम है, यही कि आने की वजह से पहले मुश्किल होता था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बुक कवर, क्या लिखूंगा, बुक कवर, ये देखोगे यहाँ पे वो सीधी सीधी उस तरह प्लेस है नहीं हुए भाई। अब ये देखोगे तो ये, अगर मैं ओपन करूँ 3-4 गिग्स ताकि हमें सही से नजर आए, तो ये किसी बुक के ऊपर लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं मॉकअप। क्या बोलते हैं, मॉकअप्स। ठीक है, ये तो रियल में उन्होंने प्रिंट करा के नहीं फोटो लिया हुआ। ये क्या क्या हुआ, ये मॉकअप पे लगाया है। मॉकअप कहते हैं जो रियल प्रोडक्ट है ना, उसमें उस चीज को लगा के दिखाना। जैसे अगर मैंने कोई बॉटल्स होती है ना हमारे पास ये मेडिसिन की, तो वो अगर हमने उसका कोई बॉक्स डिजाइन किया है, तो या बॉटल के आगे पीछे रैपर, तो हम उसको उसके ऊपर लगा के दिखाएं। टी शर्ट्स लोग बनाते हैं, तो वो क्या करें, टी शर्ट के ऊपर लगा के क्या करें, अपने प्रोडक्ट को शो करें कि जब लगेगा तो ये कैसे लीक। इस तरह ये बुक कवर है ना, तो बुक के ऊपर एग्जैक्टली कैसे शो होगा, इसको क्या कहते हैं, मॉकअप। ये इन्होंने क्या लगाया है यहाँ पे। इससे होता क्या है कि आपका वो जो डिजाइन है ना, ऐसे देखने में बड़ा बोरिंग सा लगता है जो अभी हमने कैनवा पे रखा हुआ है। जब हम मॉकअप्स पे लगाते हैं, जैसे ये लगे हुए हैं, तो ये ज्यादा अच्छी लुक क्या होती है देते हैं, ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। तो इनको बोलते हैं मॉकअप्स। ये सब लोगों ने क्या किए हुए, मॉकअप्स लगाए हुए हैं। तो हम करेंगे क्या, हम दोबारा जाएंगे अपने उसी टूल की तरफ, गूगल एआई। जरा सोच के बताएं कौन सा टूल यूज होगा मॉकअप बनाने के लिए। क्यों, हाँ क्योंकि इमेजिन में हम इमेज नहीं दे सकते। हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेंगे, नैनो बनाना। यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कवर अपलोड करेंगे। ये कवर है जो मैंने बनाया है, इसको क्या कर दूंगा मैं, अपलोड। और यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे कि हमें क्या चाहिए, क्रिएट, हाँ, 3D रियलिस्टिक मॉकअप फॉर। अच्छा, मॉकअप किस चीज का चाहिए वो भी लिखना है। किस चीज का चाहिए, बुक का। वो बुक स्टैक हुई हो, लाइब्रेरी में पड़ी हो, हम इस तरह की टर्म्स भी उसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे हम वो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हैं, रियल हैंड, इस तरह के सारा कुछ हम कर सकते हैं। हमें मोस्टली सिंपल ही चाहिए होता है, सिर्फ बुक के ऊपर हो। ताकि हम बाद में क्या करते हैं, 2-3 बुक्स भी ऐड करते हैं, बैकग्राउंड क्या कर लेंगे पीछे से, वाइट रिमूव कर लेंगे। फॉर अटैच बुक कवर डिजाइन। ठीक है, मैंने क्या लिखा, बड़ा सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखी, क्रिएट अ 3D रियलिस्टिक बुक मॉकअप फॉर अटैच बुक कवर डिजाइन। इसको हम ये बता सकते हैं कि टेबल के ऊपर पड़ी हो या इसी तरह हो, वो भी हम, या शेडो ऐड हो, वो भी हम चीजें बता सकते हैं। वुडन टेबल क्या लिख लेते हैं, मैं वुडन इंटरप्रेस में। ठीक है, जिस एस्पेक्ट रेशियो में चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैक्ड ऑन अ वुडन टेबल, मतलब जैसे नहीं एक बुक पड़ी, दूसरी पड़ी, तीसरी पड़ी और टेबल के ऊपर पड़ी होती है। ठीक है, ये देखें, ये उसने मुझे क्या किया, लिस्टिक मौका बना दे दिया, स्टैक हुए हुए क्या हुए, ये हमारा क्या देखें,
बड़ा स्मार्ट है, उसने जहाँ पे वो आनी थी स्पाइन, वहां पे क्या आ गई, स्पाइन जहाँ पे फ्रंट वो आना था। लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें एक बुक चाहिए जो क्या हो सामने दिख रही हो। क्योंकि उससे क्या है, एक और इसी के अंदर एक और बुक डाल दो जो फ्रंट से क्या हो रही है वो सारी की सारी शो हो रही है। तो ये क्या कर सकते हैं हम, नैनो बनाने से रियलिस्टिक मॉकअप्स भी बना सकते हैं। ये ले, तब ये वाला क्या हो रहा है, डिस्प्ले करने के लिए क्या है, अच्छा अगर हमने यही बुक कवर अपने पोर्टफोलियो में दिखाना है, अपने सैंपल्स में दिखाना है, हम इस तरह के रियलिस्टिक मॉकअप्स क्रिएट करके फिर क्या करेंगे, उनको यूज करेंगे। ऐसे ही एक सैंपल बना के हम क्या करेंगे, क्लाइंट को भी भेजेंगे, ताकि क्लाइंट को पता चले कि जो बुक के ऊपर लगेगा तो फिर कैसा दिखेगा। अभी ये देखिए यहाँ पे दो एंगल शो हो रहे हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं बैक भी शो हो, फ्रंट भी शो हो, और क्या हो, स्पाइन भी शो हो। तो जिस तरह हम शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब देखो कि ये अभी क्या हो रहा है, अभी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम मोस्टली करते हैं क्या कि जब भी इस तरह की कोई चीज हो ना जो प्रिंटिंग के लिए होती है, जिस चीज पे उसने प्रिंट होना होता है ना, उसका रियलिस्टिक मॉकअप पहले से क्या करते हैं, बना लेते हैं। पहले ये फोटोशॉप में बनते थे, उसके अलावा नहीं थे बनते। अभी क्या हो जाता है, यही आपको बना के देता है। किसी भी तरह का आप बना सकते हो। जैसे अगर मैं अभी इसको बोलूँ कि बैकग्राउंड को क्या कर दो, ठीक है, ये होगा क्या कि अभी तो हमने छोटे छोटे फॉर्म्स लिए ना, आप एक ही फॉर्म में अगर सारा लिख दोगे तो पहली दफा क्या करेंगे, जो है वो बना के दे देगा। तो ये कोई भी किसी भी चीज का कोई प्रोडक्ट है, कोई लेबल है, कोई डिजाइन बनाते हैं, जहाँ हम जैसे होता है ना वो हैंग करने वाले कार्ड होते हैं, हम कहेंगे कि किसी बंदे ने वो कार्ड क्या किया हो, हैंग किया हो, या वो जो रियल में जब होगा वो कैसा आएगा। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डॉल। और भी बना देगा नीचे। ये बैकग्राउंड व्हाइट हो गया लेकिन टेबल आ गया, तो आप इस पर प्ले कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप फाइवर पे देखा करो लोगों ने किस तरह का डिस्प्ले किया हुआ है। आप उस तरह का एक माइंड बनाओ पहले, जैसे हमने मॉकअप्स के लिए उधर लड़ रहे हैं उनके लिए सैंपल्स के लिए, तो आप उसी तरह का बनाने की ट्राई करो। जैसे मोस्टली मैंने देखा होगा लोगों ने 3-4 बुक्स तैयार की होती है, अपने सैंपल में शो की होती है। हम क्या करेंगे, 3-4 बुक्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मॉकअप्स बनाएंगे, फिर इसको क्या करते हैं हम अपने उसमें कैनवा में जाके बैकग्राउंड क्या कर देंगे, उसका रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसी तरह क्या करना, अपने जो जो बुक बनाने उसके क्या बनाने हैं, वर्कर्स भी बनाने हैं। क्लाइंट को अब हम 3 फाइलें सेंड करेंगे, कितनी सेंड किया करेंगे, 3। एक जेप है, दूसरी पीडीएफ, और तीसरी मॉकअप फाइल, ये वाली जो एआई से हमने क्या की है, बनवाई है। और अगर हम फाइवर में जब अपनी गिग बनाएंगे तो उसमें हम ये वाला कवर नहीं शो करेंगे। अगर ये वाला कवर शो करें तो वो किसी को पता नहीं चलेगा ये बुक कवर है या नहीं है। हम उसमें क्या यूज करते हैं, मॉकअप्स यूज करते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात। अगर मैं अभी आपको कहूँ ये शो करना है, तो ये पूरे का पूरा आप ऐसे ग्रुप करोगे और यहाँ पे ये इस तरह शो होगा। ठीक है, अगर हम बुक के ऊपर लगा लें, जैसे ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। जब हम अपने सैंपल्स बनाते हैं फाइवर शाइवर के लिए, क्रिएट न्यू डिजाइन, ये इस पे क्या है, कस्टम, यहाँ पे क्या आएगा, मीटिंग पॉइंट क्यों आएगा, फाइवर के लिए सैंपल बनाना है। तो ये हम क्या करेंगे, तो इस तरह हम बैकग्राउंड भी हम इस तरह रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ क्या हो जाए हमारे पास, बुक्स आ जाए। अब ये बैकग्राउंड पेज से रिमूव कर देगा, रिमूव हो गया। इस तरह क्या करूंगा, मैं शो कर दूंगा, फिर अपने हिसाब से बैकग्राउंड कुछ भी डाल सकते हैं, यही से भी कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, जब फाइवर पे शो करेंगे तो हम इस तरह बुक को शो करेंगे। हम वो वाला कवर नहीं लगाएंगे। फिर मैं यहाँ से कॉपी कर भी लूँ, किधर गया है, ये, और ये मतलब ये पैक है। अब देखो कि वो बहुत बुरा लगेगा अगर इसको एज ए सैंपल यूज करेंगे। ये, हाँ ये हो सकता है कि हम इसको ऐसे छोटा सा करके ना ऐसे साइड पे भी रख दें, ताकि उसको शो हो गया ये भी है, और ये क्या होता है, रियलिस्टिकली लगता है। अब देखो अगर मैं इसको हटा दूं, सिर्फ इसको यूज करूँ, ये देखिए किसी को, उनको क्या पता स्पाइन क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है, तो ये बोरिंग है, ये क्या है,
बोरिंग है। इसके बजाय अगर हम ये वाला यूज करेंगे तो ये क्या है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा इसको देख के किसी को शक शुबा नहीं है कि क्या चीज डिस्प्ले हो रही है। तो हम अपने पोर्टफोलियो में मोस्टली क्या यूज करते हैं, ये फाइल क्लाइंट को ये भी सेंड करेंगे, वो भी करेंगे, प्रिंट में ये यूज नहीं होगी, ये सिर्फ देखने के लिए यूज होती है कि ऐसे दिखेगी। ठीक है, इसका कोई और पर्पस, ये खूबसूरती के लिए है बस, जैसे डिस्प्ले के लिए नहीं होता। एक चीज हमने बस क्या की हुई है, डिस्प्ले ज्यादा अच्छा होती है इस वजह से। अब जितने भी फाइवर पे गिग देखोगे उन सब ने क्या लगाए होंगे, मॉकअप्स लगाए होंगे। ठीक है, ये अब समझ आ गई इन्होंने किस तरह बनाया है, किससे बनाया है, एआई से। हमें अपना बुक कवर देना और ये बन के आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखें दूसरा, इसमें भी क्या है, 3 बुक्स पड़ी हैं, इस तरह का अभी यहाँ बनाया है हमने। ठीक है, आप इस तरह का ले सकते हैं, इवन हम उसको ये भी बोल सकते हैं। अब ये देखें, एक एग्जाम्पल हमारे सामने भी आ गई है, एक ये है और एक ये है, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है, ये वाला। ये क्या हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है लोग। अब वो ये पढ़ने तो होता नहीं है, हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, सैंपल्स में मॉकअप्स यूज करते हैं। ये किसी ने पूरा बुक कवर लगा दिया हुआ है, ये किसी ने क्या किया हुआ है, मॉकअप्स बना के लगाया है। ठीक है, इसका मोस्टली जो बुक्स यहाँ पे आपको एज ए सैंपल वो यूज कर रहे हैं, क्या किए होंगे, मॉकअप्स लगाए हुए हैं। और आप देखोगे उसमें बैक, जो बैक साइड है वो नहीं, वो इतना कोई फोकस में करते नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है बुक की फोकस वाली साइड ही कौन सी होती है, फ्रंट वाली। ठीक है, तो ये इधर भी वो क्या शो कर रहे होंगे, फ्रंट ही शो कर रहे होंगे। बहुत रेयर है कि किसी ने, ये देखो इसने बैक क्या की है, थोड़ी सी शो की है। तो मोस्टली लोगों ने क्या किया होंगे, मॉकअप्स ही बनाए होंगे, वही यूज करते हैं, क्योंकि ये दिखने में क्या होते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये सारा फंडा है बुक कवर का। अब हम थोड़ा सा फाइवर के ऊपर सर्च आउट करते हैं कि बुक कवर का स्कोप क्या है, उसके अंदर कितने पैसे हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। अपवर्क के ऊपर पैसे लगते हैं, फिर दूसरा अपवर्क के ऊपर आपको क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। फाइवर से हम स्टार्ट इसलिए करते हैं कि फाइवर में हमें क्लाइंट नहीं ढूंढना पड़ता, क्लाइंट किसको ढूंढता है, हमें ढूंढता है। एक चीज, दूसरा, फाइवर के ऊपर ना छोटी छोटी स्किल्स क्या होती हैं, ये भी सेल हो जाती है। अब ये देखो जितने भी हैं इन्होंने क्या किए हुए, मॉकअप्स लगा के रखे हुए। अब इन्होंने ये क्या किया होगा, एक एक मौका बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, चौथा, पांचवा, और फिर आके कैनवा के ऊपर क्या कर लेंगे, हम इनको स्टैक कर देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, ये तो हम किसी भी तरह के बना सकते हैं। और मजे की बात बताओ, अगर आप बुक कवर सही से बनाना आपको आ जाए ना, तो 3-4 और स्किल्स हैं वो भी आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से दिखते जो। एक मैंने पहले भी जिक्र किया था, इंफोग्राफिक्स। कौन सी थी, इंफोग्राफिक्स। मैं को 3-4 ओपन कर लेता हूँ गिग्स, आपको फिर नजर आ जाएगा। इस पे क्या होते हैं, चार्ट शार्ट बने होते हैं, प्रोडक्ट की इंफोग्राफिक होती है, क्या होती है, ये देखो ये सारी चीजें कैनवा से बन जाती हैं। हमने टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है, ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, ये देखें, इस तरह आइकन्स वगैरह क्या करने होते हैं, हमें डालने होते हैं। अगर ये भी होता बुक कवर की तरह ही, उसी वही बुक कवर के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट होता है, उसके अलावा क्या होता है, ग्राफिक्स होते हैं, उसके अलावा क्या होता है, आइकन्स होते हैं, इधर भी वही कुछ होता है। और फर्क कुछ नहीं है। ये देखो, ये किसी ने इसके अंदर भी बुक बना के दी है किसी को। ठीक है, तो ये देखो, ये इंफोग्राफिक है, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना। जैसे आपके प्रोडक्ट खरीदते हो बाजार में, तो एक उसके साथ क्या होता है, या तो पेज होता है या कॉपी पड़ी होती है, तो उस पर ऐसे निशान लगे होते हैं, ये इसका बटन है, ये इसका ये है। तो ये वाली स्किल्स भी हम कर सकते हैं, अगर हमें क्या बनाना आ जाए, बुक कवर बनाना। इसी तरह ये देखो, और भी है। ये ना प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, हमेशा एक जैसी नहीं होगी, बहुत सारी तरह की होती है। जैसे ये देखो, ये हमने पूरा एक प्रोसेस शो कर दिया, बैंक से लोन कैसे लेते हैं। वो क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। पहले आप जाओगे, फॉर्म कलेक्ट करोगे, फिर उस फॉर्म को क्या करोगे, बैंक में जाके जमा करोगे, फिर वो क्या करेंगे, आपको वैल्यूएशन के लिए बुलाएंगे। तो ये प्रोसेस जो शो करेंगे ना हम आइकन्स और टेक्स्ट से, इसको क्या कहते हैं, इनको ग्राफिक्स कहते हैं। तो ये भी उसी तरह कैनवा और एई से क्या कर लेते हैं, बड़ी आसानी से बना लेते हैं। ये भी हमारे पास एक मतलब एक और स्किल ओपन हो जाएगी। इस तरह कोई टूल है, कोई टेक्निक है, तो उसको क्या करते हैं, हम इस तरह स्टेप्स में शो करते हैं। किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज के स्टेप्स बताना, ये सारे किसके अंदर आते हैं, इनको ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का एक प्रोसेस होता है, तो यूनिवर्सिटी वाले एक चार्ट बनाया होता है कि इस डेट को एडमिशन खोलेंगे, आपने एडमिशन कलेक्ट करना है, ऑनलाइन
एडमिशन अप्लाई करना है, उसको डाउनलोड करना है, उसको भी भेजना है, फिर लिस्टें लगेंगी। ये प्रोसेस क्या होता है, पूरा शो होता है। इसको ये भी किसके अंदर आता है, इन्फो। इसको भी मैं बना के आपको दिखा दूंगा, लेकिन यही टूल यूज होंगे। मतलब अगर आप सही से, अगर ये वाली एक स्किल सही से कर लो ना, यही टूल यही चीजें यूज होंगी, तो दूसरी स्किल फटाफट से हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। फिर एक और चीज है, ठीक है, ये बहुत सारी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इंफोग्राफिक ये बहुत सी सर्कल शर्कल डाल के अंदर आइकन्स वगैरह डालते हैं और फटाफट से ये बन जाते हैं। फिर ये जो फ्लाइड्स होते हैं, फ्लाइड्स होते हैं ना हम जो बनाते हैं, ये भी बुक कवर भी ऐसे ही बनते हैं। फर्क क्या होता है, उसकी डायमेंशन अलग होती है, इसकी डायमेंशन अलग होती है। इसके ऊपर अलग इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके ऊपर जैसे इसके ऊपर टाइटल ग्राफिक्स और वो आ रहा है। अगर फ्लायर बना रहे हैं किसी इवेंट का, तो इवेंट का नाम आ जाएगा, कौन करवा रहा है वो आ जाएगा, किस टाइम है वो आ जाएगा। तो इनको भी हम देखेंगे तो हमें सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि फ्लायर होता क्या है, बनाना बनाने का प्रोसेस सारा सेम है। हम क्या करेंगे अभी आगे से, क्या करेंगे, मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा। जैसे मैंने बुक कवर कल बना के दिखाया ना, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इस चीज के अंदर ये चीज होती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, इसकी डायमेंशन ये है। इसको बनाना वही रूल्स है, वही सारा कुछ है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, ये जितने भी फ्लायर है, देखो कि आप मोस्टली आप बाजार से भी लेते हो, किसी का मेन्यू कार्ड लेते हो जो, तो उसके ऊपर भी टेक्स्ट होता है, साथ क्या लिखा होता है, लोगो शोगो लगे होते हैं। तो ये सारी चीजें उसी तरह बनती हैं। जैसे ये देखो किसी ने फ्लायर बनाया हुआ है, ये फोटो आ गया, ये टेक्स्ट आ गया, यही कुछ है। हमें सिर्फ ये समझना है कि फ्लायर के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। जैसे हमने समझ लिया टाइटल होगा, ये होगा, ये देखो ये सारे के सारे उसी तरह ही है। ये कोई वन साइडेड होता है, कोई टू साइडेड होता है, कोई बाई फोल्ड होता है, कोई ट्राई फोल्ड होता है। तो हमें सिर्फ उनका स्ट्रक्चर समझना होता है। प्रोसेस सारा उसी तरह, जैसे बुक कवर बनाते हैं वैसे ही फ्लायर बनता है, वैसे ही एल्बम कवर बनते हैं, वैसे ही बाकी चीजें भी बनती हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक बुक कवर सही करके बना लो 8-10, तो बाकी चीजें फटाफट से बनना शुरू हो जाएगी। यही टूल है, यही टेक्निक है सारी। स्लाइड्स भी हैं, बैनर्स भी हैं, बहुत सारी। ग्राफिक डिजाइन इतनी बड़ी फील्ड है कि इसके मुकाबले की और फील्ड है ही नहीं। इसके अंदर इतने वो छोटी छोटी नीश हैं कि दे आर अनबिलीवेबल। फिर एक और चीज मैंने आपको बताई थी, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, क्या बताया था। और ये भी देखो कि आप इसके अंदर भी एक फोटो लगा होगा और साथ में टेक्स्ट लिखा होगा और नीचे आई उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। हमें सिर्फ ये देखो, साइज डायमेंशन क्या होती है इसकी, देखो ये किसमें होते हैं, स्क्वेयर्स में होते हैं मोस्टली। ठीक है, ये फोटो शोटो ला के और ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ गई। ये किसी ने पूरा मेन्यू कार्ड बना दिया प्रिंसिपल का। देखो उसी तरह ये सारा कुछ डिजाइनिंग, कोई एलिमेंट चाहिए वहां से ले लेंगे, उनको यूज कर लेंगे। तो ये एक स्किल से मिलती जुलती 5-6 स्किल्स और भी हैं। तो अगर आप लोग इसको सही से करोगे तो इससे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना। ये हम एक एक दिन में हो सकता है 3-3 चीजें क्या कर लें, सीख लें। तो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है ना, जो एआई से करते हैं, वो फटाफट से सारा क्या कर लेंगे, हम 1-2 हफ्ते में कवर कर लेंगे। फिर हम वीडियोस की तरफ जाएंगे। फिर हम वीडियो को एडिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर देखेंगे कि उसको वीडियोस को कैसे एडिट करते हैं, इसे बनवाएंगे हम, उनको एडिट कैसे करना है। फिर इसी तरह हम और चीजें देखेंगे कि जैसे चैट जीपीटी है, उससे हम अपनी जो राइटिंग है वो चीजें कैसे इंप्रूव करते हैं। तो अब ज्यादा जो फोकस होगा ना हमारा कोर्स के अंदर, वो ये है कि एक तो बेसिक टूल हमने सीखे, अब आगे हम डिफरेंट डिफरेंट स्किल देखें फ्रीलांसिंग के अंदर अंदर फाइवर के ऊपर कौन सी हैं, जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये कौन सी कैटेगरी है, बुक कवर डिजाइन की। जैसे भी आप लिखोगे तो इसकी भी अंदर देखो कंपटीशन कितना है, 28,000। ठीक है, इवन अगर मैं ग्राफिक डिजाइन में जाऊँ तो यहाँ पे कैटेगरी भी होगी बुक डिजाइन की, देखें किधर है। ये ये एक बुक डिजाइन है, एक बुक कवर है। तो हम क्या बनाते हैं, बुक कवर। इसके अंदर कितने लोग हैं, 20,000। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये पैसे कितने कमाते हैं, ताकि हमें भी अंदाजा लगे हम कितने कमा लेंगे। इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, डॉलर्स में। ये देखिए एक पहला बंदा आ रहा है, इसी को मैं क्या कर लूंगा, ओपन। ये कितने में बुक कवर बना के दे रहा है, और कौन सा बुक कवर बना के ले रहा है। और मैं कल क्या बताया था, ई बुक में और बुक कवर में क्या फर्क होता है।
तो ये देखिए इसमें मेंशन भी किया हुआ है, क्या करेगा, ये 70 का है, तो अभी सबर, अभी आगे देखो स्टैंडर्ड में क्या है, अब उसने क्या लिखा हुआ, ई बुक कवर प्लस, अब क्या हो गया, फ्रंट तो उसने वैसे भी बनाया होगा, वही ई बुक में भी चल जाएगा, वही प्रिंट में भी चल जाएगा, साथ में क्या बना के देगा वो, पेपर बैक, बैक भी बना के देगा, और साथ में भी सोर्स फाइल एंड 3D। अब देखो इसमें कोई ऐसी चीज है जिसका आपको नहीं पता, पेपर बैक क्या होती है, वो जो बैक साइड होगी, ई बुक क्या होगी जो फ्रंट वाला होगा, सोर्स फाइल क्या होगी जो पीडीएफ वगैरह है, और 3D मॉकअप क्या होगा, वो जो अभी हमने यही से क्या किया है, बनवाया है। ये क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि ये कोई एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, ये इतनी एफर्ट वाली काम, जैसे मैं उसको ये करूंगा, मैं कलर कोड भी दे दूंगा आपको, कलर तो वही हो गए इसके कोड लिखे हुए, उनको चाहिए होते हैं बाद में, जैसे उनमें कोई और अपना कोई चीज बनानी है तो वही कलर क्या करेंगे बाद में यूज करेंगे। तो ऐसा ऐसा चीजों को क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें ऐड करके ना उसको लेंथी बना देते हैं, फिर वो जो हमें जब अगले को बताओ कि एक मैं $50 में आपको 10 चीजें दूंगा, उसमें हो सकता है एक चीज के ऊपर आपको घंटा लगे, बाकी 9 चीजों के ऊपर 1 मिनट लगे, लेकिन क्लाइंट को तो लालच क्रिएट होगा ना, जैसे अभी हम कोई बाजार से कोई चीज खरीदें, जैसे KFC वाले हैं, वो हमें कहें बर्गर के साथ हम फ्राइज आपको क्या कर देंगे, फ्री दे देंगे, बेशक वो फ्राइज के पैसे उन्होंने अंदर डाले हो, ठीक है, हम कहेंगे एक बंदा खाली फ्राइज दे रहा, वो दे रहा होगा ना, और फ्राइज हमें सेपरेट हम कहेंगे इसी से ले लेते हैं, ये फ्री में दे रहे हैं, तो ऐसा भी होता है, तो इसी तरह इधर भी आएंगे हम, उसके ऊपर आएंगे। अब देखो ये $180 ले रहा है किसके, ई बुक के साथ में, किसके, और साथ में हार्ड बुक के। अब हार्ड बुक के अंदर क्या होगा, स्पाइन भी आ जाएगी, वो पेपर बुक उसको कह रहा है जिसकी स्पाइन ना हो, जिसको कहते हैं पेपर बुक, और जिसकी स्पाइन होती है उसे क्या कहते हैं, हार्ड। ये भी इन्होंने नाम दिए हुए हैं, असल में इस तरह होता नहीं, असल में यहाँ पे किसी ने क्या लिखा हुआ, किसी ने क्या लिखा हुआ, ये एक डिटेल। अब ये देखो इसके पास, इसने इसके पास ऑर्डर कितने क्यू में, 7, इसके क्यू में जो अभी इसने बनाने और डिलीवर करने हैं, अगर हम ये अंदाजा लगाएंगे सारे के सारे स्टैंडर्ड के हैं, तो $700 क्या हुआ हुआ है इसके क्यू में पड़ा हुआ है। डिलीवरी टाइम इसका कितना है, 4 डे, प्रीमियम में कितना, 4 डे। हम अगर हम करें तो हम कितनी देर में बना के देंगे उनको, हाँ पैसे भी इससे कम रखेंगे और ऑफर भी क्या करेंगे, एक दिन करेंगे, तो उनको हम जो बेसिक, इसने ज्यादा क्यों रखा हुआ है, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि वो हो सकता है अकेला काम करता है, उससे वही कंप्लीट है, ठीक है, तो वो उसने क्या किया होगा, रेट भी हाई कर दिया, यहाँ पे चीजें भी क्या कर दी, लिमिटेड कर दी, और टाइम भी क्या चाहिए उसे, ये जो गैप होता है ना बीच में, इसको जब हम फिल करेंगे तो हमें तो ऑर्डर देगा, नहीं तो हमें क्यों देगा, अगर मैं भी कहूँ 4 दिन लगाऊंगा, मैं भी उसे कहूँ मैं $70 ही लूंगा, तो मेरे से क्यों क्यों खरीदेगा, वो तो इसी से खरीदेगा, क्योंकि ये इसके बाद रिव्यू कितने हैं, 650। एक और चीज देखते हैं, इस बंदे ने फाइवर ज्वाइन कब किया, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, इसने कब किया, 2019 में, ठीक है, मतलब इसने जो अकाउंट बनाया होगा ना 2019 में, हम मान लेते हैं कि 2019 से ही इसने क्या किया है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, तो ये देखें ये कितने ऑर्डर कंप्लीट किए, रिव्यू कितने, 650, ये कोई 800 हजार ऑर्डर इसने क्या कर लिया कंप्लीट, और 800 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें एवरेज से, तो ये कितना बनता है, $1 लाख। सिर्फ किससे कमा लिया उसने, $1 लाख पाकिस्तानी कितना बनेगा, 3 करोड़ में, सिर्फ किससे, बुक कवर से। तो ये देखिए ये कौन सी बुक कवर बना के देता है, फोटोग्राफिक और जनरली इसकी क्या, फैंटेसी और साइंस फिक्शन, ये सिर्फ 2 तरह के बुक कवर बना के देता है, इसके अलावा नहीं देता। खैर पीछे आ जाते हैं, किसी और को देखते हैं, ये भी है सिंडी। अब ये देखें ये गोरी है, अब इसके क्यू में कितने ऑर्डर हैं, 15, ये कितने में बना के दे रही है, 15 में क्या बना के दे रही है, फ्रंट बुक कवर, जिसको ई बुक कवर कहते हैं। स्टैंडर्ड में कितने का दे रहे हैं, क्या, फ्रंट स्पाइन और बैक विद अनलिमिटेड रिवीजन और फ्री 3D मॉकअप, और प्रीमियम कितने का है, 85, तो इसमें क्या करके दे रहे हैं, फ्रंट स्पाइन बैक हार्ड कवर विद अनलिमिटेड रिवीजन सोर्स फाइल, 2 डे डिलीवरी, और ये कितनी है, 2 डे। अब ये देखो इनके पास रिव्यू कम है, कम है ना, और ये इन्होंने कब ज्वाइन किया, 2025 के कौन से महीने में, जून में,
तो जून में है, और अभी ये देखो अगर इनने 100 ऑर्डर में कंप्लीट कर लिया पिछले 6 महीने में, तो 100 को हम दरमियान वाले पे अप्लाई करें तो ये कितने बनते हैं, $500 बन जाता है। तो ये भी न्यू न्यू है, और ये भी इनको 6 महीने भी नहीं हुए, और लेवल 2 पे भी पहुंच गई। और देखते हैं ये कौन है, नूर ई। अब ये इसको देखते हैं, कितने ऑर्डर हैं क्यों में, 14 कंप्लीट कितने किए हैं वो देखने में, 9,167 उनके पास रिव्यू है। तो ये कोई 15,000 ऑर्डर उन्होंने क्या किया है, कंप्लीट। और 15,000 को आप 10 से भी मल्टीप्लाई करो तो 1.5 लाख रुपया बनता है। तो ये देखो ये बेसिक कितने का दे रहे हैं, 10 का। इसमें वो दो एक में नहीं, कितने डिजाइन बना के दे रहे हैं, दो। स्टैंडर्ड में कितने दे रहे हैं, दो। प्रीमियम में कितने दे रहे हैं, तीन। मतलब एक बुक कवर के दो तीन डिजाइन ऑप्शन उनको बना के दे रहे हैं। इन्होंने कब फाइबर ज्वाइन किया हुए देख, 2015 में। इनको 10 साल हुए हैं, 10 सालों में इन्होंने कुछ 15,000 ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। 15 को हम करते हैं किससे, 20 से। ये होता है कि लॉन्ग टर्म ये स्किल चलती है या नहीं चलती, कि इसमें लोगों का बाकी कैरियर इस पे हम डिपेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो बताते हैं दादा, देखिएगा। नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ 15,000 प्लस, कितना करेंगे आप, 20, 3 लाख। 3 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 280 से, 8,40,00,000 इन्होंने सिर्फ किससे कमाया। तो मतलब इतनी सारी स्किल है ये छोटी सी, और पोटेंशियल कितना है। अभी ये इससे भी बड़े हैं। अभी इसमें देखो आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे, एक जिसको 10 साल हो गए या काम करते हुए, दूसरा जिसको 6 महीने हुए, तीसरा जिसको 2-3 साल हुए। सबका काम क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नए बंदे की गुंजाइश ना हो, उसकी भी है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद शायद इसका काम ना मिलता हो, वो भी है। तो ये ऐसी स्किल्स है जिनके ऊपर हम टोटली रिलाई कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये स्किल मैं क्या करता हूँ, सही से डेवलप कर लेता हूँ, तो मैं अगले 10 साल भी 20 साल भी इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, और इसके अंदर करोड़ों रुपए भी हम कमा सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, आगे और चलते हैं। आई विल डू आउटस्टैंडिंग बुक कवर है, ये बुक कवर डिजाइन कोई और देखते हैं। ये देखिए ये वाला, ये वो लड़की है जिनको आप पिछले दिनों ढूंढ रहे थे। इनके क्यों में कितने ऑर्डर है, 27। इन्होंने कितने रिव्यूज कितने हैं इनके पास, 17,900। इन्होंने को 25 से 1,000 ऑर्डर क्या कर लिया होगा कम से कम कंप्लीट। 10 में बना के दे रहे हैं फ्रंट कवर। स्टैंडर्ड में क्या पूरा बुक कवर कितने में बना के दे रहे हैं, 20 में। और प्रीमियम में क्या है, प्रिंट रेडी यूजिंग 3 लेसा स्टॉक एमएल। वो कह रहे हैं जो अंदर में एमजीज यूज करूंगी ना, वो कॉपीराइट फ्री होंगी। हम तो यही से बनाते हैं, वो वैसे ही कॉपीराइट फ्री होती है। क्योंकि ये 1 साल 2 साल पहले एआई था नहीं, तो वो भी लोग क्या करते थे कि ये जो फोटोज वगैरह होती है ना, ये जैसे मेल फीमेल हमने अंदर यूज किए हुए, या इस तरह की कोई पिक्चरें ली हैं, तो ये हम कहाँ से जाके लेते थे, खरीदते थे नेट से। $20 $30 $100 जितने की भी हो, तो वो क्या करते थे, फिर हम प्रोजेक्ट्स में यूज करते थे। ये उनमें वो लिखा हुआ है। ये देखो कि ये सारे के सारे बुक कवर वही हैं, सिंपल से फॉन्ट, सिंपल सा सारा कुछ, नथिंग एल्स। ये मतलब अगर मेरे से पूछोगे ना, अगर मुझे आज कुछ भी ना आता हो और मुझे कोई कहे कि जीरो से स्टार्ट करना है, तो मैं बुक कवर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये बनाने में सबसे इजी है। पोटेंशियल इसमें बाकी जितना ही, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है, इसमें सेलर कितने हैं, 20,000 कितने हैं, और इन अकेले ने कितने ऑर्डर ले लिए हैं। अब इनको कितना अरसा हुआ है, 2017 से है, 8 साल हुए हैं। अब इनके पैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं ज्यादा भी नहीं करता, मैं कहता हूँ सारा को छोड़, 25 छोड़ देते हैं, 20,000 ऑर्डर इन्होंने क्या किया कंप्लीट। क्रॉस कितना कर देंगे, 20, और उसको क्रॉस किससे करेंगे, 280। 11,20,00,000 इन्होंने 8 सालों में क्या किया है, मतलब एक साल का 1 करोड़ रुपया। हम जिस कंडीशन में है ना, हमारे जो हालात है, तो अगर अगले 2-3 सालों में 1 साल भी हमारा काम क्या हो जाए सही से, तो हमारी सारी हालात क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे।
और ये मैं भी इसी का एक पार्ट हूँ, मतलब एक दौर था मेरे पास भी कोई पैसे नहीं थे, तो 1 साल लग गया वो स्टैंडर्ड चेंज करने में, जस्ट 1 ईयर। लेकिन ये चीज दिखाने का पर्पस ये नहीं कि लालच पैदा करें, ये है कि मोटिवेशन आए कि हम जो चीज कर रहे हैं उसको क्या करें, थोड़ा टाइम दें, थोड़ा लड़ें घर वाले से, थोड़ा सेक्रीफाइस करके इसको क्या करें, मेहनत करें। तो ये छोटी सी स्किल है अभी, इसको सीखने में हमें 2 दिन लगे हैं। प्रैक्टिस 2 हफ्ता करेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो बाकी आप इसको और मजीद एक्सप्लोर करो, ये बहुत पोटेंशियल है। ये देखो, ये एक और कोई बंदा है, यासिर की पाकिस्तानी है, नीचे लिखा भी इसकी अभी तक जितनी हमने गिग्स देखी है ना, किसी के 7-8 से कम ऑर्डर नहीं है। क्यों? इसने 2000 ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, और ये कब से है, 6 साल हो। ठीक है, $100 का क्या लगाया हुआ है इसने, बेसिक। स्टैंडर्ड कितने का लगाया हुआ है, ये सारा कंट्रोल हमारे पास है। शुरू में हमारी कभी अप्रोच नहीं होती कि पैसे कमाएं, शुरू में अप्रोच ये होती है कि ये वाली चीज हो गई, ये वाली 5 स्टार रिव्यू होने चाहिए हमारे पास। लेट्स 5-10 लोगों ने हमें रिव्यू दे देना, फिर वहां $15 से $20 कर देंगे, 20 से। हाँ, या हमें बहुत ज्यादा काम आना शुरू किया, हम अपना रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। या एक बंदा और साथ ट्रेन करके रख लेंगे, उसी रेट पे भी काम 2 बंदे करते रहेंगे। और अब ये जिसका आगे हम देख रहे हैं ना, 20,000, ये एक बंदे के बस का काम है ही नहीं। और $10 में एक बंदा काम कर रहा हो, वो भी पॉसिबल, उसमें लाजमी 5, 6, 8, 10 लोग क्या किए हुए हैं, रखे हुए हैं। ये आप देखते जो, दे आर सो मैनी। इसमें आपको, ये भी कोई बंदा है $70 ले रहा है, इसके पास कितने रिव्यू हैं, 1500। अरसलान, ये भी कोई पाकिस्तानी है, इसने कब ज्वाइन किया, 2000। ठीक है, तो ये देखो, मतलब हर ईयर का बंदा हमें मिल गया है। अब आप अगर ये क्वेश्चन करो कि नहीं, ये अभी तो डेड हो गई होगी, इतने लोग आए हैं, तो अभी हमने देखा 6 महीने पहले किसी ने ज्वाइन किया और उसके भी ऑर्डर आ रहे हैं। और मजे की बात, उसकी गिग कहाँ आ रही है, पहले पेज, वहां पे। ये देखो, ये किधर गया, इसके पास 20,000 थे, ये दूसरी लाइन में आ रही है। इसके पास कितने थे, 78, वो पहली लाइन में आ रही है। ये क्यों पहली लाइन में आ रही है, हो सकता है कि उसने क्या किया, वो फाइवर मिक्स करता है, फाइवर सबको अपॉर्चुनिटी देता है, ना ये पुराने सबको क्या करता है, देता है मौका। जब हम नए नए होते हैं ना कोई कभी ना कभी हमें मौका मिलता है, एकदम हमारे गिग यहाँ पे रखेगा। अगर उस दिन में हमें ऑर्डर आना शुरू हो गए तो ठीक है, नहीं तो आस्ते से गिग क्या होती जाएगी, नीचे चली जाएगी। जिसको ऑर्डर आते जाएंगे वो क्या होती जाएगी, ऊपर आती जाएगी। तो ये मौके मिलते हैं, सबको मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और मेहनत सही करनी पड़ेगी। ये देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे है। फाइवर के ऊपर क्या होगा, जो भी बंदा आता है ना, वो देखिएगा वो ऑर्डर कैसे करता है। लेट्स सपोज ये मुझे पसंद आ गया, ठीक है, इसमें मैं क्लिक करूंगा, और ये क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू करूंगा, यहाँ से अपना अकाउंट लॉग इन करूंगा और पेमेंट लगाऊंगा, और बस ऑर्डर हो गया। बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग मैसेज भी करते हैं, मतलब 10 में से 2-3 बंदे आपको पहले मैसेज करेंगे, वो क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट मी, वो आपको पहले बताएंगे कि ये काम कर लोगे आप, कि कितने पैसे लोगे। तो लाजमी नहीं कि हम इतने ही पैसे लें, ये हमने अपनी तरफ से एक पैकेज भी ला के दे दिए। इसके अलावा जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हम देखेंगे कस्टम ऑफर्स होती है। अगर किसी का डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम उसे कहेंगे, इधर तो 20 लिखा है, मैं उसे कहूंगा मैं $200 लूंगा, ये 400 लूंगा। किसी के साथ मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, किसी के साथ मैं घंटे पे कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, जितना टाइम लगेगा 1 घंटे के मैं $10 लूंगा, बाकी आप जितने मर्जी क्या करो, काम करो। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी होती हैं। ये एक स्टैंडर्ड पैकेजेस होते हैं, जैसे होता है ना वो आपको जैज टाइम और की जो है, एक तो क्या आप मंथली कार्ड उनका ले, एक ये है कि जो आपके पास पैसे हैं उसकी बेस पे क्या करते रहो, आप कॉलें करते रहो, उसकी बेस पे नेट चलाते रहो। फिर कुछ पैकेजेस होते हैं जिसमें खाली नेट मिलता है, फिर कुछ पैकेजेस होते हैं जिसमें सारा कुछ मिलता है। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप से हैं, जैसे वो कार्ड बना दिया उन्होंने। अगर किसी उसमें है या किसी को इसके अलावा कुछ और चाहिए तो भी क्या करता है, वो अलग से चीजें ले लेता है।